हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अगले पार्ट पे बात करेंगे, पार्ट 2 पे। और आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में समानता के लिए संघर्ष, इसके आगे शुरुआत करेंगे कि समानता के लिए संघर्ष कैसे होता है। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि गरीबी और अमीरी, और अब हम बात करते हैं समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो समानता के लिए संघर्ष जीवन भर में तमाम समुदाय, जैसे हमने कहा कि भारत नहीं पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए लिखा गया है। तमाम समुदाय और गांव शहर से आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। जो लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने लिए बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, ठीक है, तो वो लोग सम्मानी नज़र से देखे जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इन सब का सम्मान इसलिए भी करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया गया। ठीक है, उसने प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया। सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इसे लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं का समाधान के लिए बुलाते हैं। हम ये सभी लोग जानते हैं। फिर अगर बात करें, अक्सर समानता के लिए किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि वो बात करते हैं, क्योंकि समानता के लिए लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग क्या है उनके साथ खड़े हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने के लिए आगे आए, तो उन्होंने जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। ठीक है, ये वो लोग भी हैं जो उस समानता या संघर्ष के लिए उसमें उनका कोई हक नहीं छीना गया था, फिर भी वो उन लोगों के लिए सामने आ गए जिनके हक की लड़ाई की बात थी। ठीक है, आपने अध्याय 5 में पढ़ा कि कैसे किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं ने आंदोलन खड़ा किया। आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध बाद महिलाएं जो क्या है, जब पुरुष लड़ाई पे चले गए तो महिलाएं घरों से निकलकर ऑफिस में काम करने लगी और उन्होंने पुरुषों से अच्छा काम दिखाया। तो इस चीज़ को धीरे धीरे उन्होंने फिर अपने अधिकारों की मांग करना शुरू की, मानवता अधिकार की मांग करना शुरू की, और इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन और संघर्ष किए। मध्य प्रदेश की तवा मत संघ ऐसा दूसरा ही उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं, जिसमें बीड़ी मजदूर हैं, मछुआरे हैं, खेतियार मजदूर, झुग्गीवासी हैं, समूह ने इस तरह के न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने आए हैं जहाँ लोगों ने मिलजुल कर संघर्षों पर, संसाधनों पर क्या नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। अब हम अगर बात करें कि आप अपने परिवार, समुदाय, गांव, शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप सम्मान करते हैं। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं कि मानवीय गरिमा से क्या समझते हैं, और भारतीय संविधान में मानवीय गरिमा से जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, आप चर्चा कीजिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। तवा मत्स्य संघ की बात करें, जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए क्या है अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, तो बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और तो हजारों लोग क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, एक तो या तो जंगल के लिए अभयारण्य, दूसरा या तो बांधों के लिए बांध निर्माण के लिए मतलब लोगों को विस्थापित कर दिया जाए, तो क्या होगा, पूरे के पूरे गांव के लोग अपनी जड़ों को छोड़कर कहाँ नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापनों में अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्र में भी बस्तियां भी जहाँ गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। सारी कवायद न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, और बल्कि शहर के स्कूल दूर भी होने की वजह से इन बस्तियों के बच्चे पढ़ाई में अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। हमने देखा होगा झोपड़ झुट्टी वहाँ से हटा दी तो उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो दूर हो गए तो उनके बच्चों का स्कूल छूट गया और भी उनके अधिकार छूट गए। ठीक है, लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ठीक है, लोग और समुदाय के जो विस्थापन होते रहते हैं, कोई समुदाय कहीं से कहीं और चला गया, कहीं और बच गया, तो क्या होता है, ये पर्यावरणीय दृष्टि का इकोटोन होता है। एक इकोटोन में क्या है, जब एक इकोटोन एक समुदाय दूसरे इकोटोन जाएगा तो वहाँ के इकोटोन से क्या है, लड़ाई लड़ेगा उस पर एडजस्ट करने के लिए, कमजोर को मारेगा और वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। अगर इकोटोन की भाषा जो बोलते हैं, या फिर हम अगर भारतीय समाज के संदर्भ में देखें तो वहाँ के लोग आपस में क्या होगा, दोनों की संस्कृतियाँ टकराएंगी, संस्कृति क्या वर्चस्व की लड़ाई होगी, तो इससे भी क्या होता है, संघर्ष होता है। तो फिर समानता के लिए संघर्ष होता है वो क्या। ठीक, तो ये भी एक समस्या मतलब सामने आ सकती है।
संगठन जो विस्थापितों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों के लिए अधिकारों की लड़ रहा है। जो ये तवा मत्स्य संघ है, ये तवा नदी पे बांध के लिए बनाया गया था, जहाँ लोग हजारों लोग विस्थापित हो गए थे। अब छिंदवाड़ा जिले के महादेव पहाड़ियों से क्या तवा नदी निकलती है। आप ये पीटी का फैक्ट है, एकदम आप इसे याद रखिएगा, ठीक। और होशंगाबाद नर्मदा नदी से मिलने के लिए बैतूल से होती हुई आती है। ये दूसरा, ये आपसे पीसीएस में फैक्ट पूछा जा सकता है, और ये दोनों लाइनें मिला के आपसे यूपीएससी में क्या है, एक स्टेटमेंट के रूप में या क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। तवा बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 78 में पूरा हुआ। अब देखिए, जंगल के बड़े से बहुत बड़ी कृषिभूमि जो थी डूब गई। जंगल में अपना निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इसमें कुछ विस्थापनों और बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने के व्यवसाय आरंभ किया। इन सब के बहुत थोड़ा काम कमा पाते थे। अब देखिए, ये बांध है, नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया गया जहां बहुत बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। आपने देखा होगा कि जलाशय वहीं बनाए जाते हैं जहां बहुत बड़ी जमीन खाली हो, गड्ढे हो और पहाड़ियां हो, पहाड़ियों के बीच में जमीन हो समतल, तो उसमें क्या होता है, उसमें लोगों के घर बने होते हैं, बस्तियां बनी होती हैं। तो जब वहाँ बांध बनाया जाता है तो बहुत सारे घर क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो उन्हीं में से कभी कहानी में दिखना आगे दिखेगा। ऐसा करने से जलाशय बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र डूब जाता है। इसलिए ऐसा होता है, नदी पर बनाए गए बांध की दीवार जो होती है ऊंची होती है और पानी, रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। ये फोटो उत्तराखंड के टेहरी बांध में डूब में आए इलाके की है। ये कभी इलाका ऐसे रहा था, बांध में जब टेहरी बांध बनाया गया तो पूरा इलाका क्या है, पानी से भर गया, ठीक है। बल्कि इस एरिया में पानी हो सकता है भरा हो, ठीक है। इस बांध के कारण पुरानी टेहरी शहर को 100 गांव विस्थापित और कुछ पूरी तरह आंशिक रूप से, जो कुछ 100 गांव जिनमें से कुछ पूरी तरीके से और कुछ आंशिक तरीके से पानी में समा गए और लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। इससे सरकार को इसमें काफ़ी अच्छा मुआवजा उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई होगी। बहुत सारे आंदोलन हुए टेहरी से रिलेटेड, आप देखते होंगे। अब देखिए, तवा नव गठित तवा मत्स्य संघ है, टीएमएस, क्या है, सरकार की इससे मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की और समिति ने गांव वालों के जीवन यापन को लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की बात की। तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था, आप इसे समझ सकते हैं। तवा मत्स्य संघ क्या था, आप ये समझ सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो क्या इस मत से सहमत हैं कि भारतीय संविधान के तहत आपको मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है और भारतीय समाज को ये मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है, या इसमें कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कहाँ तक मानवीय गरिमा के साथ जो है जीवन जीने के अधिकार की पूर्ण करता है, चर्चा कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है। और संगठन बनाने की क्यों जरूरत महसूस हुई, ठीक है। और तवा मत्स्य संघ की सफलता के कारण ग्रामीणों की बड़ी भूमिका में भागीदारी, इस संबंध में पंक्तियां लिखी। एक क्वेश्चन यहाँ और भी बन सकता है कि आप क्या इस मत से सहमत हैं कि अनेकता में एकता ही बड़े से बड़े संघर्ष को समानता में बदल सकता है और अपने हक की लड़ाई के लिए अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ये कहाँ तक सफल हो सकता है, अगर ऐसा हो चर्चा कीजिए। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अब अनुशंसा की थी 1996 में मध्य प्रदेश तय किया, ठीक है, मछली पकड़ने का अधिकार क्या दिया, अनुशंसा की 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया तवा बांध के जलाशय मछली पकड़ने का अधिकार विस्थापितों को दे दिया जाए। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज पर देना स्वीकार कर लिया। इस तरह 2 जनवरी 1957 तवा क्षेत्र में 33 गाँव के लिए एक नया साल और सही अर्थों में हुआ, मतलब अपने जीवन जीने का अधिकार, हक का मिली लड़ाई अपने लिए। अब इस तरीकों को देख सकते हैं। अब तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी लाइफ में इजाफा कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ये यूनिटी आप में देखिए कैसे यूनिटी इसमें कन्वर्ट हुई, आप यहाँ से क्वेश्चन को समझिएगा। इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, ठीक है। यूनिटी
अनेकता में एकता के तहत, और पकड़ी हुई मछलियों को क्या है, खेप में उचित कीमत पर देती थी। सहकारी समितियों के बाद सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में शामिल होती है। ठीक है, यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में शामिल होती है। यहाँ तक मत्स्य थे, मत्स्य संघ काम करता था, लेकिन जो सहकारी समिति बनाई, जो मछलियां पकड़ ली गई, तो यहाँ से एक सहकारी समिति बनी हुई थी, उसने यह काम आगे करना शुरू किया। कैसे काम करना शुरू किया, बाद की प्रक्रिया में शामिल होती है और सारा माल बाजार पहुंचाती है सहकारी समिति, वहां से उचित मूल्य प्राप्त करती है और मछुआरों को पहले से अब क्या 3 गुना ज्यादा लाभ कमाने लगे। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था की। और क्या किया कि मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक जरूरत से पलने बढ़ने की स्थिति मिले। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से उसको किया। और टीएमएस संघ था ने सभी सामने बात सिद्ध कर दी कि लोग जब आजीविका का अधिकार मिलता है, लोगों को जब जीवन जीने का अधिकार मिलता है, तो वो अच्छे प्रबंधन गुणों का परिचय भी देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि बनते क्या आप इस राय से सहमत हैं कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वो अच्छे प्रबंधन के गुणों का भी परिचय देते हैं। चर्चा कीजिए। ठीक, आप इस चीज को समझिए, लिखिए, देखिए कैसे आप प्रक्रिया पूरी करते हैं। असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, जब आप संघर्ष के लिए, समानता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि आप आंदोलन करें तभी आपका संघर्ष माना जाए। रचनात्मक अभिव्यक्तियां भी हो सकती हैं, जैसे कोई आप नृत्य कर सकते हैं, कोई आप मतलब कि संगीत के तहत ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेखक, गायक, नर्तक, कलाकार के माध्यम से आप अपनी संघर्ष को या लोगों के जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए, उनके हक की लड़ाई में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये लोकतंत्र के आयाम हैं। ठीक है, ऐसे आप इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़, अपनी अन्य कलाओं, नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हम सभी लोग ये जानते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत, कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे ना सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। आप इस चीज़ को समझिए कैसे हमारे लिए ये बहुत अच्छी हैं। जैसे कलाकार, कोई कार्टूनिस्ट हो सकता है, व्यंग करके इस चीज़ को लिखे, इनके हक की लड़ाई के लिए उनकी मांग उठाए या सरकार का ध्यान आकर्षित करे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान। भारत का जो संविधान है एक जीता हुआ दस्तावेज है। ठीक है, कैसे जीता हुआ दस्तावेज है, क्योंकि भारत की जो बहुत सारी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो लड़ाइयाँ लड़ी, उन लोगों के बहुत सारी चीज़ें जब देखा गया, उनके सामाजिक आर्थिक गरीबी को देखते उनको संविधान में अपने यहाँ मूल अधिकार DPSP में उनको समाहित किया गया। अन्य देशों के संविधानों को पढ़कर भारत में उनको शामिल किया, लोगों की संस्कृति परंपराओं को सम्मिलित किया गया। ठीक, और उनको आधार पर देखा गया। तो भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है और न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे एक भाव होता है, वह मनुष्य की समता का भाव होता है। कहते हैं आप यह जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष क्या होते हैं, अक्सर संविधान के आधार पर ही समानता और न्याय की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे बनेंगे। आप देखिए, पहले आप जानिए कि न्याय के लिए आंदोलन, हमेशा जब न्याय की बात होगी तो आप आंदोलन करेंगे। समानता की बात आएगी, समानता का संघर्ष होगा तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन करके आप अपने न्याय के लिए बात रखेंगे। ठीक है, इसकी माध्यम क्या होंगे, आप गीत, कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे एक भाव होता है। आप गीत और कविताओं के माध्यम से, जैसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर या बहुत सारे ऐसे, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सब चित्रकार, लेखक, गायक क्या थे, अपनी स्वतंत्रता में अभिव्यक्त इस तरीके से करते थे। अगर हम स्वामी विवेकानंद को देखें तो अपनी वो उस तरीके से अभिव्यक्त करते थे। और यह भाव मनुष्य की समता का ही ढंग है। आप ये जानते हैं कि भारत के संविधान हम सभी को समान मानता है। ठीक, देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा के आधार पर भी संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे संविधान में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं। ठीक है,
हम जब बात करते हैं कि जब आप अच्छे लिटरेसी या संवैधानिक मुद्दों, संविधान की अच्छी समझ, लोकतंत्र की अच्छी समझ आपके पास होगी, तो आप अपने आसपास के लोगों को, उनको हक की लड़ाई के लिए हो सकता है आप भी उनका साथ देंगे। ठीक है, हमारे जीवन में सब कुछ अर्थ रखता है। ये सब क्या है, ये सब जब आप कार्य करेंगे तो आप ये दस्तावेज अच्छी तरीके से जानेंगे, तो आप इसका अपने साथ भी अन्याय हो रहा होगा तो लड़ेंगे, और दूसरों के साथ अन्याय हो रहा होगा तो भी आप लड़ेंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते रहते हैं। लोकतंत्र की एक खास बात यही होता है कि लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय इस दिशा में अच्छी कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा लोकतंत्र में जब किसी के अधिकारों का हनन होता है तो कोई व्यक्ति अगर नहीं बोल पाता तो दूसरे व्यक्ति उनको साथ देते हैं, उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। लोकतंत्र में तो अपनी न्यायपालिका में भी ये है कि किसी के अधिकारों का हनन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में किसी के अधिकारों के लिए PIL दाखिल कर सकता है कि इन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाता है इससे, और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए, इस चीज को भी हम देखते हैं। अब देखिए समानता के लिए और संघर्ष क्या हुए। समानता का मूल लोकतंत्र के केंद्र में है। यह पुस्तक हमने ऐसे कई मुद्दों को देखने के लिए प्रयास किया है जो लोकतंत्र के मूल भाव को चुनौती पैदा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जब समानता के लिए संघर्ष हो रहा होगा तो लोकतंत्र के मूल भाव क्या होगा, चुनौती पैदा होती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अब जैसे एग्जाम्पल के तहत कि स्वास्थ्य सेवाओं का सरकार निजीकरण कर दे। ठीक है, आज स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, आज स्वास्थ्य सेवाएं आपके जीवन में किस तरीके से काम कर रही हैं कि वो आपके साथ इस तरीके से है कि जैसे एक स्वास्थ्य मेडिकल वो क्या नाम जो हॉस्पिटल्स की एक चेन है, उसके साथ उन्होंने क्या किया, कंपनियों ने उन्हीं के साथ अपनी मेडिकल चेन भी शुरू की थी। उसी के साथ उन्होंने घर तक मतलब मेडिसिन की डिलीवरी, अगर आपको कोई ज़रूरत मेडिसिन की है तो इसके साथ वो अगर ये भी कहते हैं कि अगर आपको कभी जरूरत इमरजेंसी या कुछ हो तो वो अपने हॉस्पिटल में आपको एडमिट करने की भी सुविधा देते हैं। ये निजीकरण को इस तरीके से आज बढ़ावा दिया जाए। संचार के माध्यमों पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव। ठीक है, संचार माध्यमों क्या है, आज संचार माध्यमों में जितने बड़े घराने हैं देख लीजिए उन्हीं का दबाव है। नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना। कैसे महिलाओं के श्रम को मूल्य दिया जाएगा कि घर के बाहर काम कर रही है तो उसका मूल्य है, और घर के अंदर जो काम कर रही है उसका मूल्य नहीं है, तो वो भी जबकि काम है। ठीक है, जबकि वो एक पुरुष के लिए काम किया जाए तो वो पुरुष पूरे दिन करता है, अब उसके लिए काम है, महिला के लिए काम नहीं है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और कम आय देना ही लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ठीक है, किसानों की बेहद कम आय होना भी, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उनके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र में क्या है, समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय स्वाभिमान गरिमा तभी बनी रहती है जब अपने पास आपके परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, इस चीज में आप देखिएगा। ठीक है, क्या आप इस राय से सहमत हैं कि लोकतंत्र में समता और उनके संघर्ष जो है, लोकतंत्र में समता के लिए संघर्ष होना एक आवश्यक तत्व है या आवश्यक धारणा है, या आवश्यक कहें, इसको आवश्यक तत्व ही मान सकते हैं कि लोकतंत्र में समता के लिए जो संघर्ष है, लोग जीवन जीने नहीं, इसको इस तरीके से नहीं हम कहेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाना हो, क्या आप इस राय से सहमत है कि लोकतंत्र में समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक संघर्ष होना एक अपरिहार्य तत्व है? क्या इस मत की आप विवेचना कीजिए, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभाविक स्वाभिमान और गरिमा तभी तक बनी रह सकती है जब उनके पास अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए क्या हो, पर्याप्त संसाधन हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे जीवन में क्या क्या भूमिका हो सकती है? क्या आप इस छोटे से समानता के लिए सामाजिक विज्ञान तैयार कर सकते हैं? आप देख लीजिए, ये देखिए एक महिला है, 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए जन समुदाय में इकट्ठे हुए, और इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से अधिक प्रकरणों की क्या है, सुनवाई कर डाली। लोगों की इस ज्यूरी ने
इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना सहयोग मिल पाता है। ठीक है, इन्होंने स्वयं ही एक ज्यूरी बनाई और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही थी उनमें इन्होंने 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की और ध्यान सरकार, मीडिया, लोकतंत्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया कि मेरे साथ हो रहे हिंसा, मेरे साथ हो रहे अपराधों को बढ़ावा में आप ध्यान दीजिए। ठीक, यही इनका एक माध्यम था। अब ये है आपका इंडिया, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 राज्य अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने हुए हैं। ठीक, जिसे पहले एक राज्य का दर्जा था, विशेष राज्य, आज 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है इस तरीके से। सो थैंक यू बात मी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।